नमस्कार बच्चों, सुपर एनसीईआरटी पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज मैं जो आपको करवाने वाला हूँ गजब का चैप्टर है बेटा, ध्यान से देखना है। कक्षा होगी छठी और भूगोल का सब्जेक्ट होगा हमारा और चैप्टर नंबर है जो वो 5 होगा, ठीक है। और जो चैप्टर का नाम का आपको पता होगा, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जो मैं करवाने वाला हूँ आपकी बुक से ही करवाने वाला हूँ बेटा। बुक में आपको ध्यान देना है। देखो, अपने जो क्लास देख रहे हो बिल्कुल ध्यान से देखनी है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये सोच लो आपको यहीं पर अभ्यास के क्वेश्चन आंसर हो गए अपने, ठीक है। और मैं तो ये कहूँगा अपने लिखने की भी ज़रूरत नहीं होगी बेटा, इतने आसानी से मैं आपको करवाऊँगा, बिल्कुल आसान तरीके से करवाऊँगा। ध्यान से देखना है बस, और कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना है। कुछ ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये, बिल्कुल आसान है। ये 4-5 पॉइंट है, ये आपको आसानी से करने हैं, बस इनको ध्यान से देखना है, ठीक है बेटा। ध्यान से देखो तो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल क्या बताया, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में बताया बेटा। तो ये क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा परिमंडल क्या होते हैं और परिमंडल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। परिमंडल 4 भागों में बांटा गया है इनको। पृथ्वी के प्रमुख जो परिमंडल है जिनके कारण हम जीवित हैं, हमारे लिए जो आवश्यकता की जितनी वस्तुएं हैं उनसे प्राप्त होती हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे पहले स्थल मंडल। अगर स्थल मंडल नहीं होगा तो हम रह नहीं सकते। किसके ऊपर रहेंगे? स्थल मंडल क्या होता है? जिसके ऊपर हम रहते हैं, ठीक है। फिर हो गया बेटा जलमंडल, ठीक है। जलमंडल क्या होगा? जलमंडल ये जहां पर भी जल मिलता है हमको, हम उसको जलमंडल के नाम से जानते हैं। और पृथ्वी पर जितना जल है उसको हम जलमंडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। जहां पर सबसे ज्यादा जल होता है, कम जल होता है, उसको हम जलमंडल के नाम से जानते हैं। ध्यान से सुनना है। फिर हो गया वायुमंडल, ठीक है। हमारे आसपास और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल मतलब वायु ही वायु है, हवा ही हवा फैली हुई है, ठीक है बेटा। तो ध्यान से देखना है, पृथ्वी के चारों ओर पतली परत, वायु की पतली परत, हवा की पतली परत को हम वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल के क्या क्या फायदे हैं, वायु के क्या क्या फायदे, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखना है। फिर होता है बेटा जैवमंडल। जैवमंडल हो गया या जीवमंडल हो गया, ठीक है। जीवमंडल क्या होता है? जीवमंडल जहां पर जीवित प्राणी ज्यादा से ज्यादा रहते हैं, जैसे जिसमें हम आ गए, जिसमें बहुत से जानवर आते हैं, सभी जानवर आते हैं, जहां पर पेड़ पौधे आ गए, ठीक है। और पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर रहना जीवन संभव है, बाकी किसी ग्रह पर जीवन संभव अभी तक नहीं हुआ है। ध्यान से देखना है। और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अभ्यास के क्वेश्चन में आपके ये पूछा गया है, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ध्यान से देखना है बेटा, ठीक है। और जो मैं अब आपको करवाने वाला हूं, ध्यान से देखना है, पृथ्वी के परिमंडल, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि स्थल मंडल। स्थल मंडल में क्या है? स्थल मंडल में पृथ्वी को बहुत बड़े बड़े भागों में, मतलब ये बताया गया है कि पृथ्वी के ऊपर कितना स्थल मंडल, कितनी धरती है, मतलब कितनी धरती है, पहाड़ जहां पर पानी नहीं है, ठीक है, वो स्थान बताने हमको। वो बेटा भागों को बांटे गए हैं महाद्वीपों के नाम पर, ठीक है। क्या महाद्वीपों के नाम पर बांटे गए हैं? मैं एक एक महाद्वीप के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले पृथ्वी हो गई, पृथ्वी को फिर बांट दिया गया महाद्वीपों में, ठीक है। फिर महाद्वीपों से देशों में बांट दिया गया, फिर राज्यों में बांट दिया गया, फिर जिलों में, फिर गांव में, फिर ये छोटे छोटे बिल्कुल हमारे घर तक पहुंच जाता है ये सिस्टम, ठीक है बेटा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये क्या हो गया, स्थल मंडल, जिसको हमें कहते हैं भूमंडल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है बेटा। कि क्या कहा मैंने? स्थल मंडल, जिसको हमें भूमंडल के नाम से भी, मतलब भूमि का मंडल जिस पर भूभाग है, ठीक है। ध्यान रखना है, स्थल मंडल को हमें भूमंडल के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा, पेज नंबर देखो बेटा, 32 का पेज नंबर है। जो आपने मानचित्र देख रहे हो पूरे विश्व का है यहाँ पर, ठीक है। और मैंने मानचित्र के बारे में भी आपको पढ़ाया था, ध्यान से देखना है। सबसे पहले हमें ये बनाएंगे कुछ इस प्रकार, ठीक है। ऐसे ऐसे जो हम बनाने वाले, ध्यान से देखना बेटा बिल्कुल, ठीक है। क्लास जो होने वाली है गजब क्लास होने वाली है, बस
ठीक है, ध्यान से देखना है बेटा। बस अभी ये आप जो देख रहे हो ये मैंने बना दिया है विश्व का मानचित्र, और इसमें विश्व के मानचित्र में जो मैंने ये बना दिए हैं ये हो गए बेटा महाद्वीप। आपको पता होगा और मैंने पहले भी बता चुका हूँ बहुत सी बार, महाद्वीप 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से हैं, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो जिस महाद्वीप में आपको दिख रहा होगा हमारा भारत, ठीक है, ये सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये है एशिया। ठीक है, ध्यान से देखना है, ये कौन सा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है। और जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है बेटा। ठीक है, ध्यान से देखना है। सबसे बड़ा महाद्वीप के बारे में पूछा जाए, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, फिर हो गया यूरोप। ठीक है, हमारे जो एशिया के नजदीक है बिल्कुल यूरोप, और इन दोनों को मिलने के कारण इनको साथ में भी इनका नाम दिया गया है यूरेशिया। ठीक है, ध्यान रखना है, इन दोनों को साथ में होने के कारण इनको कहा जाता है यूरेशिया। ठीक है, यूरेशिया कौन कौन से महाद्वीप मिलने के कारण जिनके नामों को मिलाकर कहा जाता है यूरोप और एशिया। ठीक है, इनको कहा जाता है यूरेशिया, ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, ये हो गया उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, और ये जो नीचे हो गया ये हो गया दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ध्यान में रखना है बेटा, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और जो ये जिसको देख रहे हो आप, ये हो जाएगा अफ्रीका, अफ्रीका। ठीक है बेटा, और जो ये मैंने बना दिया सबसे दक्षिण में है जो, ठीक है, ध्यान से देखना है, अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा हो गया ये, अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना है। ठीक है, और अंटार्कटिका महाद्वीप है उसके बारे में जो मैं खास बताने वाला हूं, ध्यान से देखना बेटा। उस महाद्वीप पर जीवन संभव नहीं है। ठीक है, वैसे तो अलग अलग सभी देशों से साखियाँ जाई हुई हैं, वैज्ञानिक गए हुए हैं वहाँ पर, लेकिन जीवन संभव नहीं है। वो अपना पूरा जुगाड़ करके गए हुए हैं। ठीक है, ऑक्सीजन साथ लेकर गए हुए हैं, खाना पीना पहले बहुत से दिनों का साथ लेकर गए हैं। ठीक है, वो ऐसा महाद्वीप कौन सा है जिस पर जीवन संभव नहीं है। क्या बताया, जिस पर जीवन संभव नहीं है बेटा। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है अपना, इनके बारे में मैं बिल्कुल डिटेल से बता रहा हूं, ध्यान से देखना है। अगर ध्यान से देख लोगे तो बिल्कुल आसान है। ठीक है, और एक चीज बताता हूं बेटा, अब बताते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में क्या खास है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में सबसे जो ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। क्या बताया मैंने, माउंट एवरेस्ट, जो कि भारत और नेपाल, भारत में यो नेपाल में सबसे ऊंचा पर्वत है, वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट ध्यान में रखना है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है। ठीक है, और जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 8848 8848 है। ठीक है बेटा, ध्यान में रखना है इस बात को, 8848 बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। ठीक है, 8848 8848 मीटर, ध्यान में रखना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बहुत बड़ी श्रृंखला है जो यूरोप और एशिया को जोड़ती है, जो
एक पर्वत श्रृंखला है यूरोप और एशिया महाद्वीप को जोड़ती है, वो कौन सी है? यूराल पर्वत। ध्यान में रखना है, यूराल पर्वत। ठीक है, यूराल पर्वत ध्यान में रखना है इस बात को, यही आपसे पूछा जाएगा सबसे ज्यादा से ज्यादा। और एक जो खास बात बताने वाला हूं आपको, जो ये जुड़े हुए हैं, देखो किस प्रकार जुड़े हुए हैं। ये सतल संधि है या जल संधि है। देखो जल के द्वारा जो जुड़ा गया है तो उसको हम जल संधि कहेंगे, और जो सथल, जो इसकी जो धरती हम कहे तो जो सथल जुड़े हुए हैं इनके, जो दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के सथल जुड़े हुए, इसको हम सथल संधि के नाम से जानेंगे, सथल संधि। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बनता है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को निम्न में से जोड़ता है जल संधि या सथल संधि, इनमें से कोई नहीं तो सथल संधि। ठीक है, जिस प्रकार मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं, जो श्रीलंका और हमारे भारत को जो जोड़ता है, ठीक है, तो इनमें से कोई भी सथल संधि बीच में नहीं है इनके, तो मैं आपको बता दूं बीच में नहीं है, तो ये होगी जल संधि। ठीक है, ध्यान में रखना बेटा, ये किससे जुड़े हुए हैं? जल संधि से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, ध्यान में रखना है। ठीक है, और अब बात आ जाती है कुछ और मैं बताने वाला हूं। देखो ये आपने मैं पहले करा चुका हूं, जो पृथ्वी के बारे में मैंने जो करवाया था, जो ये जो रेखा हो गई कर्क रेखा, और जो ये हो गई भूमध्य रेखा, ठीक है, और जो ये हो गई मकर रेखा। ठीक है, ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सुनना है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिनको तीनों रेखा काटती है? देखो बेटा, इसको नहीं काटती है ये, ठीक है, ये यहां तक आया हुआ है, इसको नहीं काटती है, ये ऐसे जुड़ा हुआ है बस। ठीक है, तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसको तीनों रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा भी कहते हैं इसको, भूमध्य रेखा, और ये कौन सी हो गई? ये मकर रेखा। ठीक है, तीनों रेखाएं काटती है। तो कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप को तीनों रेखाएं काटती है, ध्यान में रखना है इस बात को। ठीक है, और हमारे भारत को कौन सी रेखा काटती है? तो कर्क रेखा काटती है, ये ध्यान में रखना है इस बात को। ठीक है, और वह कौन सा महाद्वीप है जो कौन से भी महाद्वीप के को नहीं स्पर्श करता है? देखो इसको देखो, ये कौन से भी महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और ये चीज पूछा जाए कि बिल्कुल दक्षिणी ध्रुव में कौन सा महाद्वीप है, इसको ध्यान में रखना है। कौन सा महाद्वीप है दक्षिणी ध्रुव में? अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, और अंटार्कटिका महाद्वीप में एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, दक्षिणी गंगोत्री। दक्षिणी गंगोत्री कहां पर है? दक्षिणी गंगोत्री कहां पे है? अंटार्कटिका महाद्वीप में है। ठीक है, जो वैज्ञानिक हमारा जो वहां पर अपना ये कहें कि वहां पर अपना ठिकाना बना रखा है, वहां पे है रहना सहना कर रखा है, वो दक्षिणी गंगोत्री में वो अपना नाम रख रखा है, भाई ये दक्षिणी गंगोत्री है, हम उनका रहना सहना वहां पर है। ठीक है, जितने वैज्ञानिक हमारे भारत की तरफ से गए हुए हैं, ठीक है, सभी देशों में से वैसे गए हुए हैं वहां पर अनेक खोज करने के लिए। ठीक है, तो आगे देखो बेटा ये क्या है, एक एक इसके बारे में बताएंगे हम आपको। ठीक है, और यूरोप जो मैंने बताया, ये तीन ओर से ये जल से घिरा हुआ है। ठीक है, मैंने उम्मीद है कि बेटा आप समझ रहे होंगे महाद्वीप के, और जितना भी आपकी जो बुक में है वो सभी कराएंगे, बस सभी कराने। एक क्वेश्चन और बताता हूं, जो अफ्रीका महाद्वीप को आप देख रहे हो, इसमें सबसे लंबी नदी है भाई, ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखना है, मैंने क्या कहा है, अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में विश्व की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी, और कौन सी है? नील नदी है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। अगर ये पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है और कौन से महाद्वीप में, ठीक है, तो ये है भाई, ये कहां पर है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, और अमेजन नदी है, अमेजन
नदी है। कंफ्यूज मत होना, अगर ये पूछा जाए अमेजन के जंगल कहाँ पे है तो है अफ्रीका में, और अमेजन नदी है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। और जो अफ्रीका महाद्वीप में है वो है अमेजन जंगल। ध्यान में रखना, वन है सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा वन कौन सा है? अमेजन, ठीक है। और जो वो है अफ्रीका में, और सबसे बड़ी नदी अमेजन कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में है। ध्यान में रखना इस बात को, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको समझ में आ रही होगी ये बात, ठीक है। और जो आपके जितने भी मेन पॉइंट बनने वाले हैं वो सभी मैं आपको बताऊंगा। एक और चीज रखना अपने ध्यान में, जो अफ्रीका महाद्वीप है इसमें दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, मरुस्थल रेगिस्तान, ठीक है, मरुस्थल है बेटा सबसे बड़ा, सहारा मरुस्थल। कौन सा हो गया? सहारा मरुस्थल है। ध्यान में रखना है, सहारा मरुस्थल, साथ साथ अपने नोट भी कर लेना है, अच्छा रहेगा आपके लिए। और जो जितने भी मेन क्वेश्चन बनते हैं ना वो भी आपको लिखने हैं साथ साथ, समझना है, एक बार समझ लो आप। अगर आप समझ लोगे तो बिल्कुल फिनिश है, और कुछ नहीं है इसमें। और देखो और क्या पूछा गया बेटा, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, ठीक है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। देखो ऊंची पर्वत श्रृंखला कहां पर? एशिया महाद्वीप में। और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मैं बात करूं, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला तो दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है, एंडीज, ध्यान में रखना बेटा, एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है वो सबसे लंबी है और सबसे ऊंची है एशिया में, इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। और क्या मैं आपको बताऊंगा अब, जो और हम अब जो करेंगे, मैंने जो आपको बता दिया स्थल मंडल के बारे में बता दिया, जो आपके क्वेश्चन में पूछे जाएंगे वे सभी बता दिए हैं अभ्यास के क्वेश्चन में। अब जो मैं बताने वाला हूं वे हैं, अब हम आते हैं जल मंडल के बारे में, ठीक है, जिनको हम अगर इन्हीं की तरह बड़े भागों में बांटे तो महासागर कहेंगे उनको, ठीक है। 5 महासागर हैं विश्व में, 5 महासागर हैं, उनके नाम भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, और बिल्कुल अच्छी तरीके से करेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा जो महासागर होगा वो प्रशांत महासागर होगा, ठीक है। ये यहां तक जो फैला हुआ है, बिल्कुल यहां तक जो ये कौन सा है? ये प्रशांत महासागर है, ध्यान से रखना भाई, प्रशांत महासागर। देखो बेटा, लिखने का तरीका मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, बिल्कुल यहाँ पर दे दूंगा मैं अभ्यास के क्वेश्चन, ये आंसर ये किस प्रकार लिखने हैं, पहले समझना है कौन सी चीज कौन सी कहाँ पर है। यहाँ पर हो गया प्रशांत महासागर, यहाँ पर हो गया प्रशांत महासागर, ठीक है। और जो ये ऊपर है जो आर्कटिक महासागर हो गया, ठीक है, आर्कटिक महासागर हो गया। और जो इस प्रकार यहां से लेकर ऐसे हो जाता है, ये देखो ऐसे यहां पर से लेकर यहां से ये है अटलांटिक महासागर होगा भाई, अटलांटिक महासागर, ध्यान में रखना है इस चीज को, कौन सा हो गया? अटलांटिक महासागर, ठीक है। और जो ये जो होने वाला है ये कौन सा महासागर हो गया? ये दक्षिणी महासागर, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका महासागर, ठीक है, ध्यान में रखना बेटा इस चीज को, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और दक्षिणी महासागर, क्योंकि ये दक्षिण में है, दक्षिणी महासागर। और जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है, दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है, ध्यान में रखना है। और जो ये यहां पर है ये है हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है बेटा। और देखो हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर है, जिसका नाम रखा गया है, और ये हमारे हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है, इसका नाम हिंद महासागर, ठीक है। कौन सा? हिंद महासागर। ये पूछा जाएगा एस की आकृति बनाने वाला कौन सा महासागर है? तो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर,
आर्कटिक महासागर उत्तर में है और अटलांटिक महासागर आप देख सकते हो बेटा इस प्रकार है, ठीक है। और हिंद महासागर की आकृति पूछी जाए तो त्रिभुजाकार है, ठीक है बेटा, त्रिभुजाकार है। प्रशांत महासागर की आकृति के बारे में पूछा जाए तो वर्ताकार है, ध्यान में रखना इस बात को, तो वर्ताकार है। एक के बात और पूछी जाएगी बेटे, सबसे गहरी जो कौन सा गहरा जगह है, जो मेरियाना, क्या बताया, मेरियाना, जो प्रशांत महासागर में है बेटा, मेरियाना, याद रखना है। मैं हर एक करवाने वाला हूँ, लास्ट में सभी करवाने वाला हूँ, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लेना बेटा, प्रशांत महासागर यहाँ हो गया, और ये अटलांटिक महासागर हो गया, दक्षिण महासागर हो गया, आर्कटिक महासागर हो गया, और ये कौन सा हो गया, प्रशांत महासागर। देखो ये पृथ्वी गोल है तो इसको हम ऐसे मिलाएंगे तो ये इधर मिल जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जो हिंद महासागर है वो एक ऐसा महासागर है जिसके किसी देश के नाम के ऊपर उसका नाम रखा हुआ है। अगर वर्ताकार जो महासागर है वो है प्रशांत महासागर, जो त्रिभुजाकार है वो ये है हिंद महासागर है, और एस की आकृति बनाने वाला है वो है अटलांटिक महासागर, ध्यान में रखना है, ठीक है बेटा। तब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। जो अब मैं आपको करवाने वाला हूँ, वायुमंडल के बारे में करवाने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया भी था कि जो पृथ्वी है इसके चारों ओर जो वायु की, जो हवा की परत है उसको हम वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। वायुमंडल, अगर जब मैं बात करूं तो वायुमंडल पृथ्वी से 1600 किलोमीटर तक फैली हुई है, 1600 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है ऊंचाई, ठीक है। अगर पूछा जाए पृथ्वी में जो वायुमंडल है कितना फैला हुआ है तो 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और जो वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है बेटा, पहले, दूसरे स्टेज, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, 5 स्टेजों में बांटा गया है। सबसे पहले हम करें तो अक्षोभ मंडल, ठीक है। सबसे पहले जो आता है यहाँ पर ये लगा लो, जितना भी ऊंचे जाएंगे ये लगा लो भाई, सबसे पहले अक्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर आ जाता है समताप मंडल, के बाद हो गया मध्य मंडल, मध्य मंडल, फिर होता है आयन मंडल, फिर जो हम करने वाले हैं ये हो गया बहिर्मंडल, ठीक है। तो ध्यान में रखना बेटा, ये 5 जो परत हैं, ये 5 जो परत हैं, ये हो गई वायुमंडल की जो परत हो गई 5, इनको हम करने वाले हैं, ठीक है। जो हम जिसमें रह रहे हैं, जहां पर हमारे यहाँ पर जो वायु है वो हम कौन से मंडल में, कौन से वायुमंडल में रहते हैं, हमें शोभ मंडल में, अक्षोभ मंडल में, ध्यान में रखना है इस बात को। फिर हमसे ऊपर जो आ जाती है वो समताप मंडल, फिर मध्य मंडल आ जाती है, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ये सबसे ऊपर की जो परत है वायुमंडल की, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो मैं आपको बता दूं कि वायुमंडल जो है, जो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बनी हुई है, ठीक है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बनी हुई है। मैं कहूं तो कुल अगर जो 100% है, 100% वायु है, तो 100% में से 78% जो वायु है ये कौन सी है, ये है नाइट्रोजन, ध्यान में रखना है इस बात को, ठीक है बेटा, ध्यान में रखना है इस बात को। अगर ये पूछा जाए वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना भाग ले हुई है, कितना भाग है नाइट्रोजन का, तो 78%। फिर आ जाती है 21% ऑक्सीजन, अभी ऑक्सीजन, ठीक है, बिल्कुल आसान है, आपके जितना पूछा गया उतना मैं करवा दूंगा, ठीक है, ज़्यादा करने वाले हैं नहीं, और जितना भी करवा रखा है उससे कुछ ना कुछ ज़्यादा कर लेंगे, ठीक है, आपको बिल्कुल याद रहेगा, ठीक है। और जो 1% है अदरवाइज सभी, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गई और हाइड्रोजन, मीथेन, जितने भी हैं, और बाकी अन्य गैसें आ जाती हैं, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, फिर है ऑक्सीजन है, फिर है अन्य गैसें हैं, ध्यान में रखना है इस बात को वायुमंडल में। यही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है बेटा। और जो जितना भी होने वाला है ना वो बिल्कुल सही करवा दूंगा आपको। ये क्वेश्चन में, जो अभ्यास के क्वेश्चन में कोई दिक्कत आने वाली है नहीं,
अगला जो परितंत्र परिमंडल हमने बताया था, अगला जो परिमंडल बताया था वो बताया था जीवमंडल। ठीक है, जीवमंडल को तो आपको सभी को पता होगा, जिसमें हम रह रहे हैं, जी रहे हैं, सभी जीव जंतु पेड़ पौधे जीवमंडल में तो आते हैं सब। ठीक है, इसको लिखना किस प्रकार है ये भी मैं आपको बता दूंगा, पहले समझना है। ठीक है, जीवमंडल में क्या क्या आते हैं, जैसे जीव जंतु, पादप आ गए, पेड़ पौधे, दो मुख्य चीजों से बनकर बना है। ठीक है, जीवों से और पादपों से। ठीक है, जीवमंडल, और इन जीव जीने के लिए हमको ऑक्सीजन की जरूरत है, बिल्कुल। ठीक है, और ये वायुमंडल देखो हमारे लिए उपयोगी भी है, जो सूर्य की जो किरणें आती बहुत ज्यादा हानिकारक आती भाई, और जो ये वायुमंडल है ना यही हमको उन हानिकारक किरणों से बचाता है, इस चीज का भी ध्यान में रखना है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान में रखना है। और जो मैं अब जो करवाने वाला हूं बेटा, आपके जो अभ्यास के क्वेश्चन है ध्यान से देखना, वे करवाने वाला हूं। अब मैं सबसे पहले मैं आपके अभ्यास के क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन करेंगे हमें, मुझे उम्मीद है बेटा आपको ये जो वायुमंडल है बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और जीवमंडल है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जीवमंडल में जिसमें तो सब कुछ आते हैं, हम जैसे पेड़ हो गए, पेड़ पौधे जीव जंतु जितने भी जीवमंडल में आ गए। ठीक है, और ये किस प्रकार जीते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। ये इन्होंने पानी की, जलों की भी जरूरत है। ठीक है, सथल रहने के लिए भी जरूरत है, और वायु की भी जरूरत है। सभी के लिए जीवन जो लास्ट में मैं जीवमंडल करा रहा हूँ, ये जो हमने पहले जो जितने मंडल किए हैं उनकी सभी की आवश्यकता से ही जीवमंडल बना है, मैं तो ये कहूँगा। ठीक है, तो जो अब अभ्यास के क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ वो ध्यान से देखना है, बिल्कुल आसान तरीके से, मेरे हिसाब से साथ आप भी साथ साथ बता दोगे। ठीक है, जल्दी जल्दी देखना है, और बिल्कुल वीडियो को रोककर आप लिख लेना है। ठीक है, समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना बेटा। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं ये मैंने आपको करवा दिया था, और आप कर लेना है इसको। ठीक है, बिल्कुल आसान है बेटा, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम बताइए। ठीक है, एक एक करके बताया मैंने महाद्वीप कौन कौन से हैं, और कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये भी मैंने आपको बता दिया है, कर लेना है। ठीक है, 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मैंने आपको बता दिया बेटा, ये नीचे जो होता है, जो भूमध्य रेखा खींची थी उससे जो नीचे होता है वो दक्षिणी गोलार्ध है, जो ऊपर है वो उत्तरी गोलार्ध है। और अब आपको बताना है भूमध्य से नीचे कौन से जो महाद्वीप हैं वे आपको उनके नाम लिखने हैं। मैंने आपको बता दिया था, पीछे वीडियो करके देख लेना है कौन कौन से आए थे, या फिर आपको याद तो हो ही गए होंगे। ठीक है, अगला देखो अपना क्या है, वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम बताइए। ठीक है, लिखिए कौन कौन से हैं वायुमंडल की, मैंने अभी अभी करवाया वायुमंडल की कौन कौन सी 5 परतें हैं। ठीक है, तो लिख लेना बेटा कौन सी है। उत्तरी गोलार्ध को सतलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध को सतलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेटा इसको सतलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज्यादा सतल, पृथ्वी सबसे ज्यादा, मतलब हम कहे तो रहने की जो है, नीचे ज्यादा जल है, हम सीधा तरीके से ये कह सकते हैं। सतल जितनी भी धरती है जिसके ऊपर हम रहते हैं वो स्थान सबसे ज्यादा है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, और जो दक्षिण गोलार्ध में जल ज्यादा है। ठीक है बेटा, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को सतलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है? तो जीवमंडल में सब कुछ आता है बेटा, जीवमंडल में सब कुछ आता है। ठीक है, जो पेड़ पौधे, हवा, सब कुछ, तो जीवमंडल बहुत ही लाभदायक या आवश्यक है जीवित प्राणियों के लिए। अगर जीवित प्राणियों के लिए इसलिए ये आवश्यक है क्योंकि बेटा अगर जो पेट नहीं होंगे तो भी हम नहीं रहेंगे, वायु नहीं होगी तो भी हम नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर ये चीज होती, जीवमंडल के बगैर हम रह सकते थे तो कहीं और दूसरे ग्रह में भी रह सकते थे। ठीक है, ध्यान से देखना, लिखना किस प्रकार आप देख लेना इसको। ठीक है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूराल को अलग करती है? मैंने आपको बताया था बेटा, इसका आपको करना है। ठीक है, आपको करना है, यूराल पर्वत है। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है ये भी मैंने आपको बताया था किस प्रकार जुड़ा हुआ है। ठीक है,
किस प्रकार जुड़ा, सतल संधि से जुड़ा हुआ है। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया, करना आपको। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना हुआ है, ठीक है, तो पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना हुआ है, ये भी आपको बताना है। मैंने आपको बता दिया, वायुमंडल ठोस थोड़ी ना है, जलमंडल ठोस थोड़ी ना है, थलमंडल, ठीक है, थलमंडल जिसके ऊपर हम रहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ये भी आपको पता होगा, ये आपको ही बताना है, ठीक है। अगला देखो, खाली स्थान भरे, बिल्कुल आसान है बेटा, ये जितने भी हैं ये मैं आपके लिए रख रहा हूं, आपको भरने हैं ये, ठीक है। जितने भी ये रिक्त स्थान हो गए, क्योंकि मैंने करा रखा बेटा, ठीक है। जब तक आप करोगे नहीं, आपको पता कैसे चलेगा है तुमने क्या सीखा है, ध्यान से देखा है या नहीं देखा है, ठीक है। तो पीछे नहीं रहना है किसी से, मैं सही कह रहा हूं, पीछे नहीं रहना है किसी से, ठीक है बेटा। कल हम जो अगला चैप्टर करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, ठीक है, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में करेंगे। ध्यान से देखना है, तैयार रहना है, पीछे नहीं रहना बस किसी से, ठीक है। सभी बच्चों को गुड नाइट।